अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त करेले की रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। कटे हुए करेले तो सभी बनाते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी है और आप फटाफट से करेले बनाना चाहते हैं और वो भी दही वाले करेले, तो आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये देखिए जी, ये मैंने करेले लिए हैं। इनको अच्छी तरह छीलकर आपने इनके अंदर से ये जो हार्ड वाला पार्ट है ये निकाल लेना है और इनको अच्छी तरह से आपने चम्मच की मदद से साफ़ कर लें। ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होती है और कड़वे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। दही की वजह से ये बहुत खट्टे, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। और ये देखिए जी, आपने इस तरह से ये तमाम जो करेले हैं इस तरह से आपने काट लेने हैं। अब हमने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल गरम करना है। ये मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को हमने अच्छी तरह से गरम कर लेना है। ये देखिए जी, हमारा ऑयल तकरीबन गरम हो चुका है। हमने करेला डाल के इसके अंदर देखा है। अब तमाम जो करेले हैं वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से हमने इनको फ्राई करना शुरू कर देना है। मैंने इनको छील कर पहले धो लिया था, उसके बाद साफ़ करके इनको नमक वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। बस इसी तरह से हमने इसको फ्राई कर लेना है। जब हम इसको फ्राई करने लगेंगे तो आपने एक जो चाय वाला चम्मच होता है वो आपने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है और आपने इनको फ्राई करना शुरू कर देना है। ये देखिए हमारी जो फ्लेम है वो मीडियम फ्लेम हमारी होनी चाहिए और ताकि जो करेले हैं वो नॉर्मल फ्लेम पे जो अच्छी तरह से इस तरह से ब्राउन हो जाएं और हमें अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन सा कलर चाहिए। बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन जो होते हैं वो नहीं करने। ये देखिए हमारे ये बहुत ज़बरदस्त से और अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको तमाम वीडियो की जो मालूमात है वो मिल सकें और एक अच्छे से मज़ेदार करेले दही वाले आप बनाकर खा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरे जो रेसिपीज़ को आप शेयर करें, लाइक करें और इंशाल्लाह इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर हाज़िर होती रहूँगी। ये देखिए जी, हमारे पास ये जो करेले थे ये ब्राउन हो चुके हैं और इनका बड़ा ज़बरदस्त ब्राउन कलर आ चुका है। अब जो ऑयल बचा था उसके अंदर मैंने ये ग्रीन चिली है, सब्ज़ मिर्च, ये 3 से 4 दस मैंने डाल दी हैं, क्योंकि करेले हों या भिंडी का सालन हो उसमें अगर ये साबित मिर्च डाली जाए तो बहुत मज़ा आता है इसका। अब इसके अंदर टमाटर हैं, 2 अदद बड़े मैंने टमाटर लिए हैं और 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने काट कर ये देखिए इसके अंदर ऐड कर दी हैं ऑयल के अंदर, उसी ऑयल के अंदर जिसमें हमने करेले फ्राई किए थे। और इनको हमने अच्छी तरह से पहले हमने टमाटर और सब्ज़ मिर्च को अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि अगर हम प्याज पहले ऐड करते हैं तो प्याज बिल्कुल वो सॉफ्ट नरम सा और हो जाता है और हमारा जो सालन है वो बिल्कुल मज़े का नहीं बनता। और दही डालने से वो बिल्कुल उसकी जो शेप है वो हर चीज़ वो ख़राब हो जाती है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने नमक छोटा चम्मच एक ऐड किया है चाय वाला और लाल मिर्च का मैंने एक बड़ा चम्मच ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो स्पाइसेस हैं वो ऐड कीजिएगा। और इसमें एक छोटा चम्मच मैंने हल्दी वाला ऐड कर दिया है, ये देखें। और इनको ऐड करने के बाद अब हमने तमाम स्पाइसेस इनको अच्छी तरह से हमने इसी ऑयल और मसाले के अंदर अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट इनका बना था करेलों का। स्पाइसेस आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करने, क्योंकि करेले उनकी तासीर पहले ही गर्म होती है और ज़्यादा स्पाइसेस डालने से हमारा जो ये जो करेले हैं वो बहुत ज़्यादा और इनकी तासीर गर्म हो जाएगी। ये देखें अब ये हमारा जो मसाला है भुन चुका है। इसके अंदर 2 बड़े चम्मच तकरीबन एक मैंने कटोरी जो है वो दही की ऐड कर दी है और आपने इसको अच्छी तरह से जल्दी जल्दी आपने इसको इसके अंदर मिक्स करना है मसाले में, ताकि जो हमारा दही है वो फिटे नहीं और गुठलियाँ ना बने। अगर आपको मतलब जल्दी से ना कर सकें तो आप इसको फेंट के भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हमने इस स्टेज पर जब हमने दही को अच्छी तरह से इसके अंदर भून लिया है तो हमने अब प्याज ऐड कर देना है। ये तकरीबन 3 अदद दरमियाने साइज़ के जो प्याज थे वो मैंने लंबे लंबे काट लिए थे। अब हमने इनको अच्छी तरह से हमने भून लेना है। ये देखें तकरीबन जब ये हाफ़ हमारे जो प्याज हैं सौते हो जाएंगे तो फिर हमने इसके अंदर ये देखें इसको इनका भुना है। अब हाफ़ सौते हो चुके हैं, इनको हमने इनके अंदर ये करेले जो फ्राई करके रखे हुए थे ये मैं ऐड कर दूँगी और इनको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से स्पैचुले की मदद से फ्लेम आपने दरमियानी रखनी है। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्याज देखिए अभी हमारा जिस तरह हमें सॉफ्ट कुछ चाहिए वो नहीं है, तो हम इसे थोड़ी देर हम दम पे रखेंगे।
ये देखिए जी, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हल्की फ्लेम पर मैंने इनको दम रखा था। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही ये हमारे जो करेले हैं सॉफ्ट, और कलर भी देखिए कितना जो खूबसूरत ब्राउन सा कलर इनका आना शुरू हो चुका है। मज़ीद इनके ऊपर थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी ऐड करूँगी, ये देखिए खुशबू के लिए। और मैंने कोई स्पाइस इसके अंदर ऐड नहीं किया। और ये देखिए इसको हमने ढकना लगा के रखा है ताकि जो मेथी की खुशबू है वो हमारी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब हमने ये देखिए इसके अंदर मेथी की खुशबू मिक्स हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर धनिया डालेंगे, और धनिया डालने के बाद ये देखिए जी हमने तमाम धनिया डाल दिया है। इसको हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। स्पैचुला की मदद से आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको मिक्स करेंगे तो हमारी ये रेसिपी करेले दही मसाला करेले की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल भी कड़वे नहीं थे ये, और टेस्ट भी इनका बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि इनको पकाने से पहले ना तो मैंने करेलों को नमक लगाया था। अक्सर लोग इनको नमक लगाते हैं, बहुत कुछ मतलब इसके करेलों को कड़वाहट कम करने के लिए तरीके यूज़ करते हैं, लेकिन आप इस तरीके से इस्तेमाल करके देखें, बिल्कुल भी कड़वे करेले नहीं बनेंगे। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह किसी अच्छी और नई रेसिपी में मैं आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगी, और कोई अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।